दोस्तों, हमें मानना है कि स्टूडेंट का लाइफ बहुत ज्यादा टफ होती है। पूरी लाइफ बस पढ़ते रहो और पढ़ते रहो। न कभी कोई खाने का टाइम फिक्स्ड है और न कोई सोने का टाइम फिक्स्ड है। स्टूडेंट ऑलरेडी प्रेशर में होती है और अगर प्रेशर में कोई कमी होती है ना, तो उनके पड़ोसी, रिश्तेदार, जान पहचान के लोग, दोस्त, फैमिली, यहाँ तक के अम्मा पापा उनको दूर कर देती है, यानी कि प्रेशर और बढ़ा देते हैं। एक बेस्ट स्टूडेंट कौन सा होता है? जी हाँ दोस्तों, एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है जिसका रिजल्ट सबसे बेस्ट होता है। और सबसे बेस्ट रिजल्ट या बेस्ट आउटपुट किसका होता है? जिसके हार्ड वर्क या इनपुट सबसे बेस्ट हो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक अच्छा स्टूडेंट के वो 8 सबसे बेस्ट कौन से क्वालिटीज हैं जो उसको डे टू डे लाइफ में मेंटेन करनी पड़ती है अगर उनको टॉप में रहना है, या कह लो कि उसके 24 आवर्स में कैसे उनका एक शेड्यूल होनी चाहिए, उसके पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए। आज हम यही बातों को 8 क्वालिटीज में समझने वाले हैं और आपको बहुत से वीडियोस मिलेंगे जिसमें ये बताता है कि ये करो, वो करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। लेकिन आज इस वीडियो में आप कुछ अलग सीखेंगे जिसके बाद आप एक परफेक्ट डिसीजन ले पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर 1 की। अगर आपको एक अच्छे स्टूडेंट बनना है, एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बनना है, तो सबसे जल्दी उठने का आदत डालनी चाहिए। अगर आपको कोई चीज अपने सफर रुकने से रोकती है ना, वो है लेट उठना, यानी 8 बजे उठना, 10 बजे उठना। अब ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप 8 बजे उठे हो तो 4 बजे उठने वाले बंदे से 4 घंटे पीछे हो गए। और अगर आप पूरे एक हफ्ते तक इसी तरह लेट उठे तो सुबह 4 बजे उठने वाले बंदे से आप 28 घंटे पीछे हो जाएंगे। सोचो, 28 घंटे एक दिन से, यानी 24 घंटे से भी ज्यादा। अब इसको एक मंथ के लिए कैलकुलेट करो, 1 साल के लिए कैलकुलेट करो, 10 साल के लिए कैलकुलेट करो, यानी कि 1, 2, 3, 4 घंटे आप लोग लेट उठते हो ना। लॉन्ग टर्म तक ये करके बहुत ज्यादा असर पड़ती है आपके लाइफ पर। आप अगर सुबह एक ही टाइम पर डेली उठे हो ना, तो आप उसी ही टाइम को यूटिलाइज कर पाओगे। आपका माइंड एकदम फ्रेश रहेगा, आपका फोकस हमेशा उन सब्जेक्ट पर रहेगा जो बहुत टफ हो, डिफिकल्ट हो और जिनके लिए आपको एक अच्छा कंसंट्रेशन चाहिए होता है। उन सारे सब्जेक्ट को आप इजीली सुबह कवर कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, अपने सिलेबस को हमेशा अपने ध्यान में रखो। अक्सर ऐसा होता है कि सिलेबस को लेकर के बहुत लंबा लफड़ा चल रहा होता है। हम कहीं से भी सिलेबस को सर्च करके पढ़ने लग जाते हैं, कभी यूट्यूब से, गूगल से या किसी भी साइट पर, वहाँ से सिलेबस उठा लेते हैं। बिना किसी ऑथेंटिक सोर्स से हम सिलेबस उठा करके पढ़ने लग जाते हैं। सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप अपने डिपार्टमेंट से ही स्कूल या कॉलेज में सिलेबस लेके और उसी से प्रिंट आउट निकाले। उस प्रिंट आउट में अपने सिलेबस के पॉइंट को पकड़ो, इसी तरह से बैठो। पहले वो पॉइंट जो आपको बिल्कुल नहीं आते, दूसरे जो आपको इजीली आते हैं, तीसरे जो आपको एक बार निकाल के आपको याद हो जाएंगे। आप जो बहुत डिफिकल्ट थे उनको आप पकड़े और बार बार प्रैक्टिस करके उनको आसान बनाना है, उनको मजबूती देनी है। फिर जो थोड़ा बहुत आता है उनको कवर करनी है और लास्ट में वो जो उठाओ, जिनको कॉन्फिडेंट हो कि मैं अगर एक ही बार निकालूंगा तो याद हो जाएंगे, वो पकड़ो। पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करें, यानी कि सेल्फ एवेल्युएशन। कुछ भी पढ़ने से पहले पुराना पेपर सॉल्व करें और खुद के लेवल को पहचानने की कोशिश करें कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता, कितना नेगेटिव जा रहे हैं और कितने लेवल तक आपको पढ़ने की जरूरत है। ज्यादातर ऐसा होता है कि स्टूडेंट बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग करके बस पढ़ते हैं। दोस्तों, कुछ भी करने से पहले प्लानिंग करना बहुत जरूरी होती है। एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होता है। आपके लाइफ में हर एग्जाम आपके माइंडसेट पर डिपेंड करती है। बचपन में ही हमारे माइंड में बिठा दिया जाता है कि ये तुम नहीं कर सकते हो, ये तुम्हारी बस की बात नहीं है। वो जो हम कहते हैं कि हम ये नहीं कर सकते हैं, तो हम खुद को एक लिमिटेशन में बांधा देते हैं, एक कंफर्ट जोन बना के बैठ जाता है। पॉइंट नंबर 4, रिसोर्सेज जितने कम हो उतने कम रखे। एक कहावत है, बेवकूफ आदमी के बस्ता बारी, यानी जिसको ये नहीं पता कि कैसा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो जितना ज्यादा पढ़ता है उनके समझ में कुछ नहीं आने वाला। आपको एक स्मार्टली स्टडी करनी है और लिमिटेड सोर्सेस आपके पास होने चाहिए। लिमिट लेके अच्छे सोर्सेस होने चाहिए पढ़ाई करने के लिए। एक अच्छा स्टूडेंट हमेशा स्मार्टली स्टडी करेगा, वो फालतू की किताबों में नहीं भागेगा। एक बेस्ट राइटर की किताब लो, अपने हाथों से खुद नोट्स तैयार करो, उसके बाद रिवीजन करो। और अगर आप स्कूल लाइफ के स्टूडेंट हो तो 3 सब्जेक्ट आपके पास ऐसे होने चाहिए जो पूरी तरह उन
उन पर आपकी तरफ से पकड़ हो, क्योंकि वो ओवरऑल परसेंटेज को ऊपर करके जाएंगे। जरूरी नहीं कि आपको हर सब्जेक्ट का पता हो और हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हो, ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज द रूल ऑफ नेचर। हर इंसान के एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है। पॉइंट नंबर 5, मल्टीटास्किंग न करें। पढ़ाई करके टाइम इधर उधर भागने से बचे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो बुक खोल करके बैठ जाते हैं, लेकिन उसके दिमाग में बहुत सारे बातें घूमते रहते हैं। वो सोचते कुछ और, बोलते कुछ और पढ़ते कुछ और है। ऐसा नहीं करना है। पूरे ध्यान से पढ़ो, नहीं तो बुक को छोड़ो और सोचने को टाइम दो। जब सोच आपका खत्म हो जाएंगे तब आप स्टडी को दोबारा से स्टार्ट करो और पूरे सोर्सेस के साथ बैठना। याद रखना, एक अच्छे सिपाही की पहचान उसके वर्दी से नहीं, हथियार से होती है। इसी तरह एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान बुक्स, कुर्सी और पेन से होती है। हमेशा स्टेबल होकर पढ़ाई करें। 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कभी बेड के ऊपर बैठ के स्टडी करते हैं, कभी बुक खोल कर रह जाते हैं और कभी सो के स्टडी करते हैं। यानी कि ना उनके कोई खास जगह है और ना कोई खास शेड्यूल। बहुत सारे गलतियां आप कर रहे हैं। टीवी चल रही है, खाना खा रही है। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो पढ़ाई करो, दूसरा काम करना है तो पढ़ाई को छोड़ दो। मल्टीटास्किंग से कोई फायदा नहीं होने वाला। पॉइंट नंबर 6, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। एक बार पढ़ के 5 से 10 बार रिवीजन करना जरूरी है। मतलब आपके पास टाइम भी होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं तो 5 बार भी रिवीजन नहीं कर पाओगे। लेकिन आपने इस तरह से प्लान करना है कि एग्जाम शुरू होने से पहले मेरे पास कितना टाइम बचा है और मैं कितना पढ़ सकता हूँ और साथ में रिवीजन करा सकता हूँ। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप रिवीजन करोगे या नहीं। अगर आप हमेशा रिवीजन करोगे तो ये बात गारंटीड है कि जिंदगी भर आपसे नहीं बोलने वाली। और इसमें सबसे बेस्ट तरीका ये भी है कि जो भी आज के दिन ने आपने पढ़ लिया, इन सब को आप सोने से पहले रात को रिवाइज करो। अगर आप ऐसा करोगे तो पूरे 24 आवर्स में एक कॉन्सेप्ट को 3 बार पढ़ लोगे। उसके बाद रिपीट कीजिए, उसके बाद फिर से कुछ और दिन बाद रिपीट कीजिए। ऐसे 3 या 4 बार रिवाइज करोगे तो कभी उस चीज को बोलोगे नहीं। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होता है तो आपको रिवीजन और क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में लग जाना है। आप जितना क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतने ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 7, एग्जाम को कभी अपने ऊपर हावी मत होने दो। हम अक्सर ये देखते हैं कि स्टूडेंट के एग्जाम जब करीब आता है तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर लेते हैं, क्योंकि उसको पता तक नहीं होता कि मैं ये पढ़ लूं या वो पढ़ लो। चलो एक बार ये टॉपिक देख लो या वो टॉपिक देख लो। अब आपने जितना पढ़ना था वो तो आपने पढ़ लिया। आप पेपर के दौरान आपके माइंड में जितना है वही लिख लेना चाहिए। एग्जाम से 3 या 4 दिन पहले रेस्ट लो, घूमो फिरो और एंजॉयमेंट करो, क्योंकि पढ़ाई तो की हुई आपने। आप नया पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप एग्जाम से पहले ज्यादा लोड लोगे तो पहले का पढ़ा हुआ भी दिमाग से निकल ही जाएगा। पॉइंट नंबर 8, एग्जाम के बाद रिजल्ट आने का वेट मत करो। एक सक्सेसफुल स्टूडेंट को एग्जाम से बाहर निकल के पता होता है कि उसका पेपर कैसे होगा और उसका रिजल्ट कैसा होने वाला है। वो हमेशा किसी सिफारिश के पीछे नहीं भागता, बल्कि वो एग्जाम के कुछ दिन बाद दोबारा तैयारी स्टार्ट कर देता है। एग्जाम खत्म होने के बाद आपने आगे का गोल तैयार कर लेना चाहिए और फिर उसमें लग जाना चाहिए। तो चले दोस्तों, आपने इन सारे बातों को अपने माइंड में रख के आगे का सोचना चाहिए और हमेशा स्ट्रगल करके आगे जाए।